फॉर्म भर रहे थे तब तो बड़ी जोश में भरा था आपने, लेकिन जैसे ही बात आई पेपर, अब पढ़ना तो कभी पढ़ा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ध्यान ही नहीं आता कि भाई पेपर भी है। तो अगर आप एंड टाइम पे भी सोच रहे हो कि मेरा पेपर निकल जाए, तो भाई इस तरीके से आपका एग्जाम निकल सकता है, जो चीजें मैंने बताई। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? भाई सीए फाउंडेशन के बच्चों, आपके 2 पेपर हो चुके हैं, बट अभी 2 ऐसे पेपर बाकी हैं जिनके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो भाई ये 1.5 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है। बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है प्रॉपर टाइम स्टैम्प के साथ। और जो आप थंबनेल में देखकर आए हो ना कि 4-5 टॉपिक कह लो, चैप्टर कह लो, पार्ट कह लो, उनसे आपके 50-60 नंबर आराम से बनेंगे, और प्रैक्टिकली उनको कैसे 1.5 दिन में पूरा कर सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो भाई, अगर अभी भी लॉ की टेंशन दिमाग में लेके बैठे हो कि पेपर ऐसा गया वैसा गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सही मायने में अंत भला तो सब भला। यानी अगर आपने अब आगे की चीजें अच्छी कर दी तो पीछे का सब आपका कवर अप हो जाएगा। बेफिक्र रहो, अच्छे से चीजों को करते हैं और समझना शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप लॉ का एग्जाम देकर जब घर पर आए, उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो किस टाइम पे भी देख रहे हो, आपके पास 8 से लेकर 12 बजे तक का टाइम होगा। सो ऑन आप अपने अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर सकते हो, 12, 1, 2 रात के, जो भी आप करना चाहो अपने स्टडी टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस दिन आप थोड़ा सा टायर्ड भी होगे, थोड़ा खींचातानी भी कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना, क्योंकि अगले ही दिन जो रात आएगी उसमें नींद भी जरूरी होगी, क्योंकि अगले ही दिन पेपर होगा। तो रात को इतना ज्यादा हम इतना रिस्क नहीं लेंगे ताकि पेपर में नींद ना आए, लेकिन यहां पर हमारे पास पूरा दिन रहेगा, फिर हमारे पास अगले दिन की सुबह रहेगी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं उन चैप्टर्स की, फिर बात करेंगे उन्हें करना कैसे है। देखो भाई, और ये जितनी भी बात मैं करने वाला हूं ना, हवा में नहीं करने वाला हूं, प्रॉपर प्रूफ दिखाऊंगा मैं अभी आपको वीडियो के अंदर कि कहां पर कैसे क्या चीज पूछी गई है, ताकि आप लोगों को भी एक श्योरिटी हो, हाँ भाई ये चीज हम कर सकते हैं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये जरूर कहूंगा कि भाई ICAI हो, चाहे अपना आपका CBSE हो, NT हो, ये लोग सरप्राइज करते रहते हैं समय समय पे। तो हम प्रीवियस जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बच्चों से बात करके चीजें समझ में आई है, उसके आधार पर मैं चीजें आप लोगों के पास प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है भाई, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक अच्छा चैप्टर है, और एक ऐसा चैप्टर जो 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल से पढ़ो, अभी हालांकि मैंने इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि अब मैं आपके जो मई 2025 वाले बच्चे हैं उनके साथ काम करने वाला हूं, उनके साथ चीजें पढ़ाने वाला हूं। बट आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि अगर आप पुरानी वीडियोज देखना चाहो, किसी भी टीचर की देखना चाहो, किसी भी एडुकेटर को, जिससे भी आपकी बॉन्डिंग बनती है, बस पढ़ो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप 1 घंटे का कोई अच्छा लेक्चर ढूंढकर देख सकते हो तो याद रहे वहां आपके 14 से 15 नंबर बनते हैं। हो सकता है इस बार एक आधा क्वेश्चन इसमें कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बट इतना है कि 13, 14, 15 लगातार देखे गए हैं इसके अंदर नंबर। वहीं फिर अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल थ्योरी, जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी, ये 2 चैप्टर मिलाकर 17 से 19 नंबर के आते हैं। ये देखो इसमें 15 प्लस तो कहीं भी नहीं गए। और एक चीज बता दूं, यहां पर एक पॉइंट उठकर आता है, थ्योरी याद रखना भाई, ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस है ना, ये आप कहीं से करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपकी बात बन जाएगी। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पढ़ते ही आंसर आते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। देखो भाई ध्यान से सुनना, आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी कब आप कर सकते हो, सजेशन यही रहेगा, जिस दिन लॉ का पेपर देकर आए हो रात को 8 से 12 बजे के बीच, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से चीजों को कर लो, एक ही रात के अंदर निपटाओ। 2 घंटे का लेक्चर मिल रहा है, 2 घंटे का देखो, 2 घंटे प्रैक्टिस मारो, और प्रैक्टिस में सबसे पहले प्रीवियस ईयर करो। अगर किसी चीज का टाइम बचता है तो करो, नहीं तो इग्नोर इट, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो इस 1.5 दिन में, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद अगली सुबह उठो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठो और बात करो अपने इसकी, क्या नाम है आपका, स्टैटिस्टिक थ्योरी और सेंट्रल टेंडेंसी की। अब इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सैंपलिंग का भी 1-2 क्वेश्चन आता है। यहां अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपका समय लेगा। अगर आप सुबह 8 या 9 बजे भी पढ़ना बैठते हो अच्छे से, तो भाई आपके दिन के 3 या 4 बजेंगे, अगर आप अच्छे से डिटेल में इस चीज को करते हो। या 1 या 2 बजे तक तो आप फ्री हो जाओगे। लेट से हम अज्यूम करते हैं कि आप 2 बजे तक इस चीज को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और आप सोचो कि कोई आ जाए और आपकी मदद कर दे, ऐसा नहीं होगा, कोई और आपका पेपर नहीं देने वाला, इस बात को याद रखो। अब इधर आ जाओ, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। अब आप कहोगे सर ये तो पूरी की पूरी यूनिट दे दी आपने। भाई मेरी बात सुनो, लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर जरूर है, पर वो अपने आप में बहुत आसान चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसके अंदर डाल दी गई हैं। 20 नंबर की आ रही है ये, मात्र 2-2.5 घंटे लगाने हैं आपको और ये बात बन जाएगी। दिन में अगर आप 3 बजे से लेकर
5 या 6 बजे तक भी बैठते हो ना तो आपको लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी। फिर बात आती है इंडेक्स नंबर की। देखो 1 2 3 4, इन 4 चीजों से ही आपका अच्छा खासा स्कोर बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडेक्स नंबर कर पाओ तो आपको 5 नंबर मिल सकता है, अगर रात का समय अपने पास बचता है। अब बच्चे कहते हैं सर अगली सुबह भी बच गई, अच्छी बात है भाई। तो देखो सुबह आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करनी है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन सुबह, क्योंकि फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट रही है। और अगर आप लोगों का कोई और भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का लिंक डलवा देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ज्वाइन हो जाना, मुझसे बात कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। आगे चलते हैं भाई, सुबह आपने फॉर्मूला रिवीजन कर लेना है, उसके बाद एग्जाम देने जाना है। अब इसी के दौरान अब बच्चे कहेंगे भैया हमने अगर सारा पढ़ रखा है तो क्या सिर्फ इतना करें? नहीं भाई, ये देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये 4-5 टॉपिक सबको 1.5 दिन में करने चाहिए। अगर आपकी मतलब ये समझ लो आपकी दिक्कत है, आपको नहीं पढ़ा है, प्रॉब्लम हो रखी है, तब ये चीजें करनी है आपको, समझो। वरना तो रेशियो प्रोपोर्शन भी इजी है, इक्वेशन भी इजी है, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर सब कुछ डिफिकल्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप लोग बिल्कुल ही फ्रेश, मतलब एक होता है ना कि भाई सीए ले तो ली थी शुरू में, मतलब जब फॉर्म भर रहे थे तब तो बड़ी जोश में भरा था आपने, लेकिन जैसे ही बात आई पेपर, अब पढ़ना तो कभी पढ़ा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ध्यान ही नहीं आता कि भाई पेपर भी है। तो अगर आप एंड टाइम पे भी सोच रहे हो कि मेरा पेपर निकल जाए तो भाई इस तरीके से आपका एग्जाम निकल सकता है, जो चीजें मैंने बताई। बट अगर आप पहले से चीजों को पढ़ रखे हो, पहले से अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैंने लगा दिया है, आपको शेयर भी कर दूंगा। यहां पर एक एक चीज मैंने आपको दिखाई है, देखो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हर बार 10, 13, 11, 14 और इसके बाद लगातार 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये नंबर्स लॉजिकल रीजनिंग है, 20 नंबर की हर बार फिक्स आ रही है, कोई अलग चीज नहीं है इसके अंदर कुछ ऐसा खास जो मैं डिस्कस करूं। फिर आती है सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैंपलिंग। यहां देखो 9 और 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है पर ज्यादा नहीं होंगे। फिर अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन और ये आपका इंडेक्स नंबर, तो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं इतना टेक्निकलिटी में, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए मैंने बात कर दी भाई जो अच्छे से मतलब पढ़ना तो चाह रहे थे पर पढ़ नहीं पाए, पर एंड टाइम पे चाह रहे कि एग्जाम निकल जाए और बहुत अच्छे से निकल जाए। तो एक तरीका है, अगर कोई अब 100 के लिए टारगेट करके ही बैठा है तो ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। यहां पर एक सेकंड रुक जाओ भाई। अगर कोई 100 के लिए ही टारगेट करके बैठा है तो क्या कर सकता है वो, आओ मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई। अगर आप कल किसी 8 घंटे की लाइव मैराथन में बैठते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बैठो। लेकिन मेरी सजेशन ये है, जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है वो अपना मॉक लगाए, ठीक है। 8 घंटे की मैराथन कई लोग करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सपोर्ट है भाई, करते हैं बच्चों को, करना चाहिए, हम लोग भी करेंगे आपके साथ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी इस वाले पेपर में मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वाले में सिर्फ मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, बिकॉज मैं मई 2025 वाले बच्चों के लिए काम करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा नंबर ला रहा है तो भाई उसको तो पूरा करना है। तो आप क्या करो, कोई भी बड़ी मैराथन हो रही है, आप इंस्टेड ऑफ क्या उसमें बैठने से बेटर है ना, आप अपने मॉक्स लगाओ, जितने मॉक्स लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप 8 घंटे बैठ रहे हो उसमें 2 मॉक लगाओ, आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर आएगा। सर लेकिन हमारी तो मैराथन छूट जाएगी, भाई क्या करना, उनकी PDF डाउनलोड करना, ठीक है। मेरी बात सुनो पूरी बात, कहीं पर भी अगर आप देख लो PDF डाउनलोड करो और उसके बाद आप क्वेश्चन देख लो उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो आपको क्वेश्चन ही है। अब बच्चा बोलता भैया मैं मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर अरे भाई अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो जाकर वीडियो पे देखो, मतलब एक तरीका होता है किसी चीज को पढ़ने का, उसको फॉलो करो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होगी, आई होप हर एक चीज बच्चे को समझ में आ गई होगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। अगर मतलब इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो और आप लोगों को कुछ भी यूजफुल लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो अपना जो भी आपकी क्वेरी है। दैट्स ऑल अबाउट from the today's video. Bye bye and take care guys.